हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम है लव आफ्टर रिबॉर्न। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। सात्विक गुस्सा है। अब तक आपने पढ़ा कि मृणाल के हर्ष से मिलने वाली खबर ऑनलाइन फैल जाती है और इसी को ठीक करने के लिए मृणाल को अक्षत के साथ मीडिया के सामने एक लव इन कपल होने का नाटक करने के लिए मनाना पड़ता है। अब आगे मृणाल को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है। वह बिल्कुल रिलैक्स थी और वही अक्षत कंफ्यूज था क्योंकि उसे याद था कि मृणाल ने पास्ट में ऐसे इवेंट बहुत ही कम अटेंड किए हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपनी पिछली जिंदगी में उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए मृणाल कितने एफर्ट किए थे। लेकिन बदकिस्मती से अपनी पिछले जिंदगी के खत्म होने से पहले अक्षत को कभी भी ये नहीं पता चला कि मृणाल ने उसके लिए क्या क्या किया था। जल्दी ही जब प्रोडक्ट मैनेजर ने अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया तो अक्षत ने मृणाल का हाथ पकड़ा और वह लोग एक साथ स्टेज पर पहुंचे। सारे मीडिया वालों ने तुरंत अपने कैमरा ऊपर कर लिए और वह बहुत ही बेचैन थे उस कपल की स्टोरी को कवर करने के लिए जो ऑनलाइन तहलका मचाए हुए है। इस बार ओबरॉय इंटरनेशनल की नई रेसिडेंशियल डेवलपमेंट 2 सेक्शंस में डिवाइड है, ए और बी, और लार्जेस्ट स्पेस जो 4 से 5 बेडरूम वाला क्षेत्र होगा वह ए है और जो 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट वाले क्षेत्र है वह बी है। ये डेवलपमेंट बहुत सारे इमेज शॉपिंग मॉल और एलिमेंट्री और हाई स्कूल से घिरा हुआ है और उसके आसपास सबवे और बस इसकी भी बहुत ही अच्छी सर्विस है। कम्युनिटी लैंडस्केप को टॉप लैंडस्केप आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है और उसे अपार्टमेंट का लेआउट एक कोजी फैमिली अपार्टमेंट बनाने के लिए एम करते हुए डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से हर एक होम ओनर को फील होगा कि वह उसका खुद का घर है। अपनी बात खत्म करने के बाद अक्षत ने अपनी पकड़ मृणाल के हाथ पर मजबूत कर दी और मृणाल ने अपनी बारी के हिसाब से एक स्वीट स्माइल राइट मोमेंट पर दी। इस सीन ने नित्या को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, जो पीछे वाली रो में बैठी हुई थी। जल्दी ही अब बारी थी प्रेस के सवाल पूछने की। एक रिपोर्टर ने अचानक से पूछा, मिस्टर ओबरॉय, ऑनलाइन एक अफवाहें सर्कुलेट हो रही है, क्या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे उसका जवाब देने के लिए। ये सवाल सुनकर मृणाल समझ गई कि अक्षत ने उस रिपोर्टर को अरेंज किया है, वरना किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वह इतना सेंसिटिव सवाल पहले में ही पूछ ले। अफवाहें बस अफवाहें ही होती है। मैं कभी अपनी वाइफ की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हद से ज्यादा, मगर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, अक्षत ने जवाब दिया और फिर मृणाल की तरफ देखा जो एक नोइंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही थी। इस मूवमेंट पर अक्षत की इमेज बिल्कुल एक परफेक्ट हस्बैंड वाली बन गई थी जिसमें कोई डाउट नहीं था। और वही जब मृणाल कैमरा की पोजीशन चेक कर रही थी तो उसने एक्सीडेंटली कोने में बैठी हुई नित्या को देखा और उसने उम्मीद नहीं की थी कि अक्षत नित्या को भी यहां इनवाइट करेगा। और फिर उसी वक्त कुछ सेकंड्स के लिए मृणाल को लगा कि उसने नित्या की आंखों में जलन और उसे मार डालने की इच्छा देखी, मगर वह एक्सप्रेशन जल्दी ही बदल गए। मृणाल सोचने लगी क्या उसने कुछ गलत देखा। तभी एक मेल आवाज वहां पर सुनाई दी, मगर मिस्टर ओबरॉय, अफवाहें तो ये भी है कि आप बहुत ही ज्यादा नजदीकी रिश्ता रखते हैं एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट के साथ, क्या ये सच है। ये सवाल सुनकर ही सारे रूम में चुप्पी फैल गई और वही अक्षत ने उस जर्नलिस्ट की तरफ देखा और उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए कोल्ड हुई, मगर फिर उसने जेंटल स्माइल के साथ कहा, वह एक ऐसी स्टूडेंट है जिसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं और हमारे कंपनी का तरफ से ऐसे हजारों स्टूडेंट स्पॉन्सर होते हैं, हमारे बीच में कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है। मृणाल ने उस जर्नलिस्ट के बैच की तरफ देखा और उसे समझ में आया कि शायद वह मीडिया वाला ट्रेड गोल्ड कंपनी के मीडिया ग्रुप से है। क्या ये सवाल अगस्त्य ने प्लान किया था। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं और मुझे भरोसा है कि वह भी सेम फुल करती होगी। मृणाल को अक्षत की नजर अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने अपने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में काफी इंटेंस इमोशन दिखाई दिए। एक सेकंड के लिए मृणाल हैरान हो गई, उसने आज से पहले अक्षत की आंखों में इतनी इंटेंसिटी कभी नहीं देखी थी। कुछ सेकंड के लिए तो उसे भी ऐसा लगने लगा कि अक्षत उससे सचमुच प्यार करता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया है कि अक्षत जैसे बिजनेसमैन की नजरों में जिसे सिर्फ प्रॉफिट मतलब है, डिप अफेक्शन भी बस एक झूठा नाटक होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद नित्या भीड़ के अगेंस्ट उनके नजदीक जाने लगी है। जयेश उसे रोकना चाहता था मगर नित्या बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रही थी और जब तक जयेश उस तक पहुंच पाता नित्या ऑलरेडी अक्षत और मृणाल तक पहुंच गई थी। मिस्टर ओबरॉय, मिस मृणाल, जो भी आप दोनों ने कहा वह काफी इंटेलेक्टिंग था, मैंने काफी कुछ सीखा, नित्या ने कहा। वही मृणाल के चेहरे पर अपने आप एक सरकेस्टिक स्माइल ले आई। वह और अक्षत ओपनली अफेक्शनली सही तरीके से बिहेव कर रहे थे और नित्या का कमेंट यह सजेशन दे रहा है कि वह सबके सामने नाटक कर रहे थे। नित्या पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। आफ्टर ऑल अक्षत और मृणाल के बीच में कोई अफेक्शनेट बोर्ड था ही नहीं, वह नाटक ही कर रहे थे मीडिया के लिए। यहाँ पर बहुत सारी नजरें हैं जो हमारे ऊपर टिकी हुई है, तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए, अक्षत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा तो मृणाल थोड़ा हैरान हो गई। पास्ट में अक्षत कभी भी नित्या से ऐसी बात नहीं करता था, आज उसे हो क्या गया है। जल्दी ही मृणाल को रियलाइज हो गया कि यह बस शायद इसलिए है कि थोड़ी देर पहले रिपोर्टर ने जो वह सवाल पूछा था इसकी वजह से वह अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सावधान है।
और वही इस तरह अक्षत को बोलते हुए सुनकर नित्या बहुत ही मुश्किल से अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपा पा रही थी। जब से उसकी बर्थडे वाली रात हुई थी तब से ही अक्षत उससे थोड़ी दूरी बनाने लगा था और उसने खुद इंसेंटिव लेकर उसे कॉल भी किया तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर भी उसने ठीक से हाँ में सर हिलाते हुए कहा ओके मैं वापस जाती हूँ अब। वही नित्या के उदास एक्सप्रेशन देखकर अक्षत को काफी रिग्रेट फील हुआ, क्या उसकी टोन अभी कुछ ज्यादा ही हार्श थी। मृणाल ने नित्या को जाते हुए देखा और कहा एक लड़की का दिल बहुत ही कमजोर होता है, अगर तुम्हें बातें ठीक करनी है तो जाओ। तुम चाहती हो कि मैं उसे शांत कराऊं। अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आवाज में एक शक नजर आ रहा था। आफ्टर ऑल वह तुम्हारी स्टूडेंट है और तुम हमेशा उसके साथ बहुत ही काइंड रहे हो, अचानक से तुम उसके साथ कोल्ड बिहेव करोगे तो ऑफ कोर्स उदास होगी। अक्षत ने अपने लिप्स दबा लिया, तभी मृणाल आगे बोली अगर तुम अभी नहीं गए तो शायद देर हो जाएगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ड्राइवर काफी तेज गाड़ी चलाता है। रिवर्स साइकोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षत ने मृणाल का हाथ पकड़ा और लाइटली कहा तुम ही असली मिसेज ओबरॉय हो। मृणाल हैरान हो गई, अक्षत ने ऑलरेडी उसका हाथ पकड़ लिया था और वेन्यू से बाहर निकल रहा था। मृणाल ने अपनी नजर उठाकर अक्षत को देखा और अचानक से उसे वह वक्त याद आया जब वह सालों पहले अक्षत से मिली थी। उसने इसी तरह उसका हाथ पकड़ा था और वह लोग एक साथ घर पहुंचे थे, शायद अक्षत को ये याद नहीं होगा। मगर उस वक्त रावत परिवार में एक प्यारी सी 12 साल की बदमाशी बच्ची थी और उस वक्त अक्षत पढ़ाई करने वाला 17 साल का लड़का था, और उसे इस वक्त उसने सोचा था कि कितना अच्छा होगा उस लड़के से शादी करना जो इतना हैंडसम हो और इतना केयरिंग हो। लेकिन अब वह मासूम छोटी लड़की नहीं थी जिसके अंदर वह सारी फैंटेसी ड्रीम्स थे, और यह सोचकर ही मृणाल ने अपना हाथ अक्षत के हाथों से छुड़ा लिया। अपने हाथों में खालीपन महसूस करके अक्षत ने पीछे मुड़कर मृणाल को देखा जो वही खड़ी थी और पूछा तुम ठीक हो? यहाँ पर कोई रिपोर्टर्स नहीं है, तुम्हें मेरा और हाथ पकड़ने की और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मृणाल के चेहरे पर उदासी वाले एक्सप्रेशन थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अक्षत सचमुच कोई सूटेबल कारण नहीं ढूंढ पाया, उसने तो बस इंस्टेंस के हिसाब से काम किया था। घर चलो। मृणाल आगे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगी और उसके पीछे आ रहे अक्षत का उसने इंतजार नहीं किया। अक्षत को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया जो मृणाल का मूड अचानक से इतना खराब हो गया। क्या लड़कियों का मूड हमेशा ही इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है? अक्षत नीचे आओ, तुम्हें गाड़ी चलानी है। मृणाल की आवाज एलिवेटर से सुनाई दी तो अक्षत ने गहरी सांस ली। मृणाल दिन पर दिन उसके लिए और भी पहेली की तरह बनती जा रही है। वही सात्विक के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खराब थे और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डांट उठाया और डायरेक्टली बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर चलाकर मार दिया, और उसके इम्पैक्ट की वजह से अचानक टीवी स्क्रीन क्रैक हो गया। मेरा ब्रांड न्यू अल्ट्रा HD 98 इंचेस का टीवी। अक्षत घुटनों के बल उस टीवी के सामने बैठ गया और रोने लगा, और फिर उसने गुस्से में सात्विक की तरफ को देखते हुए कहा शैतान कहीं का, ये टीवी कई रातों का मेरा साथी था और सिर्फ तेरा मूड खराब है इसलिए वह तूने इसे बर्बाद कर दिया। तू बहुत ही, मैं इसकी कीमत दे दूंगा। सात्विक ने कोल्डली उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा तो अगस्त्य ने गहरी सांस ली और अपनी टोन चेंज करते हुए बोला तू बस थोड़ा सा हार्टलेस है, मगर बाकी बहुत अच्छा है। मगर सात्विक का मूड जो खराब था वह अगस्त्य की बातों से बिल्कुल नहीं बदला, और अगस्त आगे बोला मृणाल टीवी पर अपने हस्बैंड के साथ लवी डिवी कपल वाला शो कर रही थी, क्या उसकी वजह से तेरा मूड खराब है? मुझे लगता है कि तुझे गिव अप कर देना चाहिए। उसके ऊपर यह एक फ्रेंडली एडवाइस है तेरे दोस्त की तरफ से। वह बस एक नाटक था। और कॉलेज में उसके हर्ष के नजदीक जाना, क्या वह भी नाटक था? मैंने ये पहले ही सोच लिया था, सात्विक ने इंडिफरेंटली जवाब दिया। सात्विक जानता था कि जब मृणाल के सामने इतना वैल्यूएबल एसेट होगा हर्ष के जैसा तो वह पक्का एक्शन लेगी, और जैसे कि उसने सोचा था कुछ ही दिनों में हर्ष और मृणाल की मुलाकात हो गई, और इस बार आहूजा परिवार ने भले ही अपने फायदे के लिए और अपनी रेपुटेशन के लिए मगर मृणाल की मदद भी की, और अगर वह लोग चाहते तो इन सब से दूर रहकर मृणाल की ओर बदनामी करवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आफ्टर ऑल वह अक्षत की बीवी थी। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया बस इस वजह से क्योंकि शायद हर्ष ने अंदर ही अंदर इसमें मदद की होगी। तुमने ये पहले ही समझ लिया था और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। हर्ष उसके टाइप का नहीं है, सात्विक ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा तो ये सुनकर अगस्त्य ने अपनी आंखें रोल कर लिया। हाँ राइट, हर्ष उसके टाइप का नहीं है और तू है। तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आता कहां से है? अगस्त्य ने खुद से ही सोचा, मगर ऑफकोर्स ये शब्द अगस्त्य सात्विक के मुंह पर नहीं कह सकता था, और थोड़ी देर बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा बस जब तू बाहर निकले तो ये मत कहना कि तू मेरा दोस्त है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग होता जा रहा है दिन बीतने के साथ। वही ओबरॉय फैमिली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद कामिनी का मूड बहुत ही अच्छा था, और जब मृणाल और अक्षत लौटे तो उन्होंने कामिनी को लिविंग रूम में देखा जो मारिया को कुछ डिशेज तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अपनी दादी को देखते ही अक्षत ने तुरंत मृणाल का हाथ पकड़ लिया और कहा दादी माँ आप यहाँ कैसे आई? मैं तो बस अपने पोते और पोता बहू को देखने आई थी। क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम लोगों का अलोन टाइम डिस्टर्ब कर दूंगी?
कामिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। क्लियरली वह कॉन्फ्रेंस में जो अफेक्शन वाला उनका नाटक था उसे सच मान रही थी। वही किसी तरह मृणाल भी अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट ले आई, क्योंकि कामिनी बड़ी थी और हर बड़ी जनरेशन की तरह उसे भी यंगर जनरेशन के मामलों में बीच में बोलना बहुत अच्छा लगता था। वही मारिया सारा खान टेबल पर ले आई और फिर उसने मृणाल की तरफ एक मीनिंगफुल नजरों से देखा, जिसकी वजह से अचानक मृणाल को बुरी फीलिंग आने लगी। और सेफ रहने के लिए मृणाल ने शाम को कोई भी वाइन ना पीने का डिसाइड किया और हमेशा की तरह अक्षत भी सतर्क था। डिनर के बाद अक्षत ने अपनी कटलरी नीचे रखते हुए कहा, दादी माँ सोफिया और मैं बहुत ही थक गए हैं, इतने लंबे दिन के बाद आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। मैं समझ गई, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कामिनी ने खड़े होते हुए कहा और मारिया से बोली, तुम्हें भी आज जल्दी चले जाना चाहिए और कल देर से आना साफ सफाई करने के लिए। मारिया ने अंडरस्टैंडिंग होते हुए हाँ में सर हिलाया। वह दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे और सिर्फ मृणाल को ही उन दोनों की खुशी में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। जैसे ही एक बार कामिनी और मारिया चले गए तो अक्षत ने अपना सारा नाटक खत्म कर दिया और कोल्डली कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके। अक्षत को ऊपर सीढ़ियों से जाते हुए देखकर डाइनिंग टेबल के आसपास कुछ ढूंढना शुरू कर चुकी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। अक्षत को ड्रग दिया। अब तक आपने पढ़ा कि पूरे प्रेस के सामने अच्छे लिवेबल कपल होने का नाटक करके मृणाल और अक्षत सारा मामला संभाल लेते हैं और वही ये सब देखकर सात्विक थोड़ा गुस्से में है। अब आगे अक्षत के ऊपर जाते ही मृणाल आसपास टेबल के चेक करने लगी। अक्षत कभी कामिनी पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती फैमिली थी जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा किया था, मगर कामिनी की सारी मैनिपुलेशन के बारे में अच्छी से जानती थी। उनकी पिछले जिंदगी में वह कमीनी ही थी जो उन दोनों को बहुत बुरी तरह एक करना चाहती थी, और उस वक्त कामिनी ने रेड वाइन में ड्रग्स मिला दिया था और मृणाल को भी इस बार में पहले से नहीं पता था। इस वजह से ही मृणाल ने थोड़ी देर पहले जानबूझकर वाइन पीना अवॉइड किया। क्या मैं बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? मृणाल ने पूरी तरह से सब कुछ सर्च करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो सोचा, और वही आधी रात को जब अपने बेड पर करवटें बदल रही थी तो उसे कुछ धीमी धीमी आवाजें नीचे से सुनाई देने लगी। जब से अक्षत ने ज्यादातर घर आना शुरू कर दिया था तो उसने अपने लिए एक गेस्ट रूम तैयार करवा लिया था और वह हर रात अलग अलग रूम में सोते थे। मृणाल ने इधर आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो उसने नीचे आकर देखा तो उसे किचन की लाइट ऑन थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने देखा कि अक्षत एक बाथरोब पहने हुए डायरेक्ट फ्रिज से निकलकर ठंडा पानी पिए जा रहा है। अक्षत, मृणाल ने सॉफ्टली कहा, और लिविंग रूम में बहुत ही कम रोशनी थी और वही उसकी आवाज सुनकर अक्षत की बॉडी स्टिफ हो गई। तुम बेड से बाहर क्या कर रही हो? अक्षत की आवाज हार्श थी। जाओ, वापस ऊपर जाओ। मृणाल को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने देखा कि अक्षत का चेहरा कितना लाल है, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं था, और उसके दिल में एक बुरी फीलिंग आने लगी कि क्या अक्षत को ड्रग दिया गया है। क्या तुम ठीक हो? मृणाल सीडीओ के ऊपर खड़ी थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़ सके, क्योंकि यह उसके लिए सेफेस्ट दूरी थी। मैं ठीक हूँ। अक्षत की आवाज बहुत ही भारी हो गई थी। अपने रूम में वापस जाओ। उसकी बात सुनते ही मृणाल तुरंत अपने रूम में वापस भाग गई। वह इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में अक्षत के नजदीक जाने की बेवकूफी करें। अचानक से उसे नीचे से कांच टूटने की आवाज सुन दी। हैरान होते हुए मृणाल ने तुरंत दरवाजा फिर से खोला तो उसे अक्षत जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके हाथ से पानी का ग्लास टूटकर आसपास बिखरा हुआ था। मृणाल यह देखकर तुरंत नीचे भागी। जमीन पर चारों तरफ कांच थे, इसलिए वह संभाल कर चल रही थी, पर वही अक्षत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल होश नहीं है और टच करने पर उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। अगले ही सेकंड उसने मृणाल का हाथ पकड़ लिया, जिससे मृणाल के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। अक्षत ने अपनी पकड़ मृणाल के हाथों पर मजबूत कर दी। उसका गला सूख गया था और उसकी बॉडी में आग लगी हुई थी। मृणाल का सॉफ्ट और मुलायम हाथ जैसे उसकी आग को शांत कर रहा था। यही चाहिए था तुम्हें? अक्षत ने इस हालत में भी गुस्से में पूछा, और अचानक से मृणाल को अक्षत ने खींच लिया। ड्रग के नशे में पूरी तरह अक्षत ने मृणाल को अपने नीचे फ्लो पर करते हुए उसकी नजर लगातार उस पर टिकी हुई थी। मृणाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके लिप्स बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियां की तरह थे, और इस वक्त उसकी आंखों में थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था, जो उसकी डिजायर को प्रोवोक करने के लिए काफी था। उसने इन डिटेल्स पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर आज ये क्लियर था कि मृणाल सचमुच बहुत खूबसूरत है। बेंगलुरु शहर की सोसाइटी खूबसूरत लेडीज के बीच में एक रेयर और नेचुरल ब्यूटी। ड्रग के इन्फ्लुएंस में आते हुए अक्षत ने धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू कर दिया, और वह किसी भी कीमत पर अपनी बॉडी में भड़क रही आग को शांत करना चाहता था। अक्षत, होश में वापस आओ। ये सुनकर अक्षत रुक गया और उसकी बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। होश में वापस आओ? तुमने और दादी माँ ने मिलकर मुझे ड्रग दिया, तो क्या तुम यही नहीं चाहती थी? मृणाल, अब ये तुम इनोसेंट होने का नाटक किसके सामने कर रही हो?
मृणाल के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा था। उसकी पिछले जो सारे अटेम्प्ट्स थे कामिनी को और अक्षत को खुश करने के लिए, उसकी वजह से अक्षत का उस पर भरोसा करना इम्पॉसिबल था, और जैसा कि उसे उम्मीद थी, अक्षत की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो गई। जैसे ही अक्षत तो उसके कपड़ों को फाने वाला था, मृणाल ने तुरंत अपने पीछे से ट्रेजर निकला शॉटगन जो वह अपने पीछे छुपाकर लाई थी, और अगले ही सेकंड अक्षत बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था लाल चेहरे के साथ। अक्षत को जमीन पर लेटे हुए देखकर मृणाल ने अपना सर दबाया। इस सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल करना होगा वरना चीज और भी बुरी हो जाएगी। वह किसी तरह अक्षत को घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले गई और उसने बाथटब में ठंडा पानी भरा, मेक श्योर करते हुए कि वह पानी इतना ठंडा हो कि खतरनाक ना हो, और फिर अक्षत की शर्ट उतारने लगी। ठीक उसी वक्त अक्षत ने अपनी आंखें खोली तो मृणाल के हाथ रुक गए। डैम इट, क्या वह शॉटगन इतनी पावरफुल नहीं थी? मेरी बात सुनो, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मृणाल ने डिफेंसिव होते हुए अपना हाथ ऊपर कर लिया। उस ड्रग का इफेक्ट अभी भी बढ़ता ही जा रहा था, मगर अक्षत उस शॉक की वजह से थोड़ा बहुत होश में आ गया था। गेट आउट, अक्षत की आवाज बहुत ही ज्यादा टूट रही थी। इस बार मृणाल बाथरूम से अच्छे बच्चे की तरह बाहर भाग गई और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही उसे अंदर से पानी की आवाज सुनाई देने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह ऊपर गई और गेस्ट रूम में जाकर तो उसे एक स्वीट सेंट महसूस हुई, जो अक्षत की यूजुअल अरोमाथेरेपी से थोड़ा अलग थी। अक्षत को सोने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए यह उसकी आदत थी कि वह सोने से पहले अरोमाथेरेपी का इस्तेमाल करता था। लगता है कि कामिनी ने इवेपरेट होने वाला ड्रग उस अरोमाथेरेपी में डाल दिया था, तभी उसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये सोचकर मृणाल ने तुरंत अपना नाक कवर किया और सारी खिड़कियां खोल दी ताकि वह खतरनाक फ्रेग्रेंस वहां से निकल जाए। ठीक 1 घंटे के बाद अक्षत बाथरूम से नॉर्मल दिखते हुए बाहर आया तो मृणाल ने एक राहत की सांस ली, मगर मृणाल कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्षत ने उसे कोल्ड नजरों से देखा। वह लुक ही सब कुछ कह रहा था। तो चाहे ये जिंदगी हो या फिर पिछली जिंदगी, अक्षत के थॉट उसके लिए हमेशा सेम ही रहे। अंदर ही अंदर उसे शक हो रहा था कि उसने कामिनी के साथ मिलकर यह सब कुछ किया है। इस अरोमा थेरेपी को अपने रूम में इस्तेमाल करना बंद करो। इतना कहने के बाद मृणाल चुपचाप ऊपर अपने रूम में चली गई और अक्षत को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि कामिनी ने उस अरोमा थेरेपी में ही ड्रग मिलाया था और अगले दिन वह अरोमा थेरेपी कचरा में फेंकी हुई थी। कल रात के एक्सीडेंट के बाद अक्षत का एटीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे वह हमेशा से अजनबियों की तरह एक घर में रहते थे। अक्षत ने जयेश को कहा था उसे इंस्टवुड कॉलेज लेकर जाने के लिए, और जब मृणाल अपनी क्लासरूम में आई तो उसने नोटिस किया कि लास्ट रो की सीट खाली है। हर्ष जो टिपिकली क्लासेस करता है वह रिसेंट न्यूज के बाद क्लास में दिखाई भी नहीं देता था। मृणाल लंच टाइम के वक्त थोड़ी देर के लिए यही रुकना, मुझे कुछ बात करनी है, अगस्त्य ने सीरियसली कहा तो मृणाल ने हाँ में सर हिलाया। पक्का सात्विक को ही उससे मिलना होगा। और जैसा कि उसने सोचा था, दोपहर में सात्विक की गाड़ी ईस्टवुड कॉलेज के एंट्रेंस पर पार्क थी। ज्यादातर स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट अमीर परिवारों से ही आते थे, मगर सात्विक की लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस ने कई सारे एडमायरर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। देखो नित्या, वो कितना हॉट है, क्रिस्टल ने क्लास के बाहर आते हुए अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, और वही गाड़ी के अगेंस्ट दिन होकर खड़े सात्विक को नित्या तुरंत ही पहचान गई, जिसने सनग्लासेस पहने हुए थे और सात्विक के आसपास एक वाइल्ड और डेंजरस ऑरा था जो आसपास की लड़कियों को मेमोरीज कर रहा था। क्रिस्टल ने क्यूरियस होते हुए कहा, कौन है ये? तो हमारे कॉलेज का नहीं लगता है। नित्य, तुम तो आज तक इतने सारे लोगों से मिली हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में जाती हो। कोई भी इंसान जो ऐसी गाड़ी ड्राइव करता है वह ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो सकता है, राइट? क्या तुमने इसे कभी पहले देखा है? तुम इसे जानती हो? क्रिस्टल की बात सुनकर नित्या ने थोड़ा प्राइड के साथ जवाब दिया, यह एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जिसका नाम सात्विक शेखावत है और इसका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। सचमुच? क्रिस्टल की आंखों में तुरंत चमक आ गई, मगर जल्द ही वह गायब हो गई। इतना इंप्रेसिव इंसान तो पक्का मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। और ये हमारे कॉलेज में क्या कर रहा है? यह यहाँ कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं लेने आया? ये सुनते ही नित्या के दिमाग में तुरंत का ख्याल आया, सात्विक पहले ऑक्शन में मृणाल के लिए खड़ा हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा हो? और जैसा कि उसने सोचा था, मृणाल और अगस्त्य लाइब्रेरी हॉल से एक साथ बाहर निकले और सात्विक की गाड़ी की तरफ जाने लगे, और यहाँ तक कि सात्विक ने कर्टसी के तौर पर एक जेंटलमैन की तरह मृणाल के लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोला। इस सीन से क्रिस्टल हैरान होते हुए बोली, क्या ये वह लड़के नहीं है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही थी? ये किसी और की गठरी में क्यों बैठ रही है? क्या ये सात्विक शेखावत को जानती है? बिल्कुल नहीं। वही थोड़ी जलन के साथ नित्या सामने का सीन देखे जा रही थी। मृणाल के आसपास ही हमेशा इतनी अच्छे आदमी क्यों होते हैं? और वही गाड़ी के अंदर अगस्त्य ने नेचुरली ड्राइवर की सीट पकड़ ली। तुमने मुझे इतनी जल्दी में मिलने के लिए बुलाया, क्या तुम्हें पता चल गया कि कौन यह अफवाहें फैला रहा था मेरे बारे में? सात्विक का काम हमेशा ही बहुत ही स्विफ्ट होता था। उसने कहा, यह आईडी नई रजिस्टर हुई है, मगर लोकेशन ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि वह मैसेज कहां से पोस्ट कर रही थी।
कहाँ से? ईस्टवुड कॉलेज से। ये सुनकर मृणाल ने हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर सात्विक ने पूछा, क्या तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है इस बारे में? वह नाइट क्लब इंस्टीट्यूट कॉलेज के थोड़ी ही दूरी पर है और आसपास में यही लोग हाल फिलहाल में मेरे साथ है, इसलिए एक अच्छा चांस है कि जिस भी इंसान ने ये स्टोरी ऑनलाइन फैलाई थी और वह सारे कमेंट किया जा रहा था, वह भी कोई ईस्टवुड कॉलेज का ही स्टूडेंट होगा। ये सुनकर सात्विक ने शांति से कहा, वह इंसान जिसने वह आईडी रजिस्टर की थी वह नित्या थी। नित्या? मृणाल की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसके बारे में नित्या बिना किसी कारण की क्यों अफवाहें फैला रही है? उसे याद था कि अपनी पिछली जिंदगी में उसका नित्या से कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था और इस जिंदगी में भी वह ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हुए थे। नित्या तो हमेशा ही सबके सामने अपने आप को एक डेलिकेट और इनोसेंट लड़की दिखती है और इस तरह करना थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के अपोजिट जा रहा है। मुझे अभी याद आया, क्या ये वही लड़की नहीं है जिसके बारे में अफवाहें हैं कि वह तुम्हारे हस्बैंड अक्षत की गर्लफ्रेंड है? अगस्त्य ने कहा, कभी एक लड़की की जलन को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वह कुछ भी कर सकती है। नित्या, प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो किसी और मामले के लिए तुमसे मिलने आया हूं आज। सात्विक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और एक फाइल मृणाल को देते हुए कहा, ये वह डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें चाहिए थे, यह अप्रूव हो गए हैं। ये तो काफी फास्ट था। मृणाल सात्विक की एफिशिएंसी से हैरान हो गई और जब उसने उन डॉक्यूमेंट पर सटेप देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डाउनटाउन की एक थोड़े से शेड्यूल इलाके में मृणाल ने एक बिल्डिंग खरीदने की कोशिश की थी, जिसका रेनोवेशन अभी अभी फिनिश हुआ था। वह इस काम को पर्सनली हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सात्विक से मदद ली थी और उसे भी कुछ पैसे ऑफर किए थे सब कुछ तैयार करने के लिए। सब कुछ सीक्रेट तरीके से किया गया था और जब तक बिजनेस लाइसेंस नहीं आ गया तब तक उसने एक राहत की सांस नहीं ली। वही अगस्त्य गाड़ी ले जाकर एक खाली बिल्डिंग के गराज में पार्क की। वह तीनों एलिवेटर लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से वह लोग बिना किसी की नजरों में आए बहुत ही खूबसूरत नजारा एंजॉय कर सकते थे। सब कुछ देखना के बाद अगस्त्य ने पूछा, मैं सुना हूं आपके पास रावत परिवार का रियल स्टेट बिजनेस है, तो तुमने ये बिल्डिंग क्यों खरीदी? क्या रावत परिवार के पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी काफी नहीं है? ये सुनकर मृणाल धीरे से बोली, रावत परिवार एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो गिरने की कागर पर है, मुझे उससे अलग होना होगा ताकि मैं उसे संभाल सकूं। इसलिए तुमने उस पोल्यूटेड लैंड को इतनी बड़ी कीमत पर खरीदा और अब उसकी कीमत 20 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। सात्विक ने अचानक ये बात कही तो अगस्त्य हैरान हो गया। कितना? 20 करोड़? ऐसे कैसे हो सकता है? ये चैप्टर समाप्त हुआ, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। जमीन के पीछे सब। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक मृणाल को बताता है कि उसे बदनाम करने के पीछे किसका हाथ था, जिससे मृणाल शॉक हो जाती है और उसके बाद वह अगस्त्य के साथ मृणाल के नए ऑफिस में पहुंचते हैं। अब आगे। सात्विक की बात सुनकर अगस्त्य भी हैरान हो गया। सात्विक, क्या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? वह सीवेज एरिया करोड़ का कैसे हो सकता है? यहां तक कि वह लोग भी उसे लैंड को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, वह करोड़ों की कैसे हो सकती है? अगस्त्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया सात्विक का सर छूकर चेक करने के लिए, मगर सात्विक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, सिटी काउंसिल की तरफ से अप्रूवल आ गया है। अप्रूवल? अगस्त्य ने अपना सर कंफ्यूजन में खुजलाया, यहां पर हो क्या रहा है? तो मृणाल ने स्लोली एक्सप्लेन किया, अर्बन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ग्रीन रिंग के लिए सिटी काउंसिल कुछ फंड दे रही है ताकि सीवेज एरियाज को साफ सफाई की जा सके, इसलिए वह जो सीवेज प्लॉट था जल्दी ही एक ग्रीन बेल्ट एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और मुझे वह 10 करोड़ वाली जमीन महंगी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर अगस्त्य ने कंफ्यूजन में पूछा, सचमुच? कैसे यह एक अच्छी डील है? मृणाल ने आगे कहा, और उसके अलावा जो उसे लैंड की साइज है उसके हिसाब से मुझे कम से कम 2 करोड़ की सब्सिडी कॉर्पोरेटेड की तरफ से तो मिलेगी ही। कितना? अगस्त्य अपनी चेयर से खड़ा हुआ शौक के मारे, तो सात्विक ने हमेशा की तरह अपनी शांत एक्सप्रेशन के साथ कहा, और उसके अलावा उस लैंड के आसपास जितने भी बाकी जमीनें हैं उनके ऑनर रियल एस्टेट टाइकून स्टीफन है, और उस सीवेज एरिया का ग्रीन जोन में ट्रांसपोर्टेशन हो जाने के बाद स्टीवन ने ऑलरेडी वहां पर नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से आसपास का एरिया पूरी तरह से आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगा और काफी अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। अगस्त्य बोला, तो वह ग्राउंड लेवल से इतना बड़ा कम्प्लेक्स शुरू कर रहे हैं? मृणाल ने अपने हिस्से वाले लैंड को एक बड़ा कमर्शियल स्ट्रीट बनाने का सोच रही है। जब सात्विक ने ये बात कही तो मृणाल ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? सात्विक ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मृणाल जानती थी कि ये सात्विक की इंस्टिंक्ट है, ये पक्का बेस्ट प्लान होगा जिसके बारे में वह सोच सकता होगा, और सचमुच उसका भी यही प्लान था। और वही अगस्त्य थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और उसने फिर पूछा, मगर एक कमर्शियल स्ट्रीट बनाना तो काफी महंगा हो सकता है। मुझे 2 करोड़ की सब्सिडी मिलने वाली है, और उसके अलावा मिस्टर स्टीफन आसपास के एरिया में जो स्किल्स बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिसकी वजह से बाद में कुछ इन्वेस्टर्स आसानी से मान जाएंगे मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, और फाइनेंशियल इश्यू एफर्टलेसली सॉल्व हो जाएगा। मृणाल ने पहले से ही अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखा था। वही अगस्त्य ने ये सुन लिया तो वह अपने आप को थम्स अप करने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, ब्रिलियंट, थैंक यू। मृणाल हल्का सा मुस्कुराए।
मगर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह इशू तो आज अप्रूव हुआ है और हम में से कोई भी इंसान इसके बारे में पहले नहीं जानता था और ना ही हमने कुछ सुना था, तो तुम्हें सिटी के ग्रीन रिंग प्लान के बारे में कैसे पता चल गया कि उसमें वह प्लॉट भी इन्वॉल्व होगा? अगस्त्य के मन में अभी भी कुछ शक थे और उसने मृणाल की तरफ देखते हुए शक भरी नजरों से पूछा। यह कोई आसानी से अंदाजा लगाने वाली बात नहीं थी। सिटी का डिसीजन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता था और अगर इतने पावरफुल होने के बाद भी उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी तो इसका मतलब था कि सिटी काउंसिल ने यह फैसला अनाउंस करने से पहले बहुत ही सेक्रेटिव तरीके से छुपा कर रखा था। और उसके अलावा मृणाल पहले भी कभी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए अचानक से उसका इस तरह की जमीन को लेकर इतना अचानक अंदाज लगाना अनबिलीवेबल था। और अगस्त्य के सवाल पर सात्विक भी मृणाल की तरफ देखे जा रहा था। वेल, मृणाल ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तो सीक्रेट है। ये सुनकर अगस्त्य की सारी एक्साइटमेंट चली गई और उसने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, कोई मजे वाली बात नहीं है, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। और वही सात्विक की नजर अभी भी मृणाल के ऊपर से हटी नहीं थी। वह पीछे मुड़ी और उनकी आंखें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सात्विक की आंखों में कुछ इमोशन थे और वह मुस्कुरा रहा था। मृणाल ने तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ हटा ली। भले ही ये कुछ सेकंड के लिए था मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वह ज्यादा ही सोच रही है, पक्का उससे कोई गलती हुई है। वह उसके जैसी एक मैरिड लड़की के लिए अपने दिल में फीलिंग्स कैसे रख सकता है? ठीक उसी मोमेंट सात्विक बोला, हमारे पास अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। वही मृणाल ने टाइम देखा और जवाब देने की जल्दी नहीं की और पूछा, वैसे तुम लोगों ने अप्रूवल कब देखा था? आज सुबह, अगस्त्य ने पूछा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अगर तुम लोगों ने देख लिया है तो बाकी लोगों ने भी पक्का देख लिया होगा। मृणाल ने अपना फोन निकाला जो ड्राइव के दौरान म्यूट पर था और उसे ऑन करते ही उसे अपने चाचा महेश की तरफ से 2 मिस कॉल दिखाई दिए। मृणाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है बातें बहुत जल्दी फैलती है। अगस्त्य ने क्यूरियस हुए पूछा, और वह कौन है? मेरे चाचा, मृणाल ने जवाब दिया। लगता है कि मैं आज वापस कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए, क्या तुम लोग मुझे रावत स्टेट ड्रॉप कर दोगे? ये सुनकर वह दोनों ही आदमी इस बात का मतलब समझ गए। अच्छी चीजें हमेशा ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो आपकी अच्छी चीजों और अच्छे वक्त को शेयर करना चाहते हैं। सात्विक बोला, मैं तुम्हें खुद वहां ले चलता हूं। मृणाल हैरान हो गई, सचमुच सात्विक को इतनी हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम लोगों को मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है? ऑफ कोर्स नोट, मैं बस थोड़ा सा बुरा फील करती हूं तुम्हें अक्सर परेशान करने के लिए, मृणाल ने कन्फेस किया। तो ये सुनकर अगस्त्य अपने आप हंसने से रोक नहीं पाया। एम्ब्रेस फील कर रही हो? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मृणाल बोली। भले ही उसने कह दिया था मगर सात्विक उसे ड्राइव करके ले जाए ये काफी ज्यादा अच्छा था। सात्विक उसे रावत स्टेट के एंट्रेंस तक ले गया और यहां तक कि उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बाहर भी आया। और यह खबर जल्दी ही रुद्रानी के कानों तक पहुंच गई और उसने हैरान होते हुए पूछा, तुमने किसका नाम लिया? सात्विक शेखावत। सर्वट ने हाँ में सर हिलाया और वही सात्विक का नाम सुनकर महेश ने तुरंत पूछा, क्या हो रहा है? क्या सात्विक यहाँ आया है? हमने तो कभी उसे परेशान नहीं किया। सात्विक की पास्ट की एब्रॉड की हरकतें ऑलरेडी डोमेस्टिक सर्कल्स में फैल चुकी थी और उसका जो इन्फ्लुएंस शेखावत फैमिली के साथ कनेक्शन था और उसके बारे में हाल फिलहाल में इंडिया में भी सबको खबर लग चुकी थी। इसलिए सात्विक की रेपुटेशन और स्टेटस अचानक से बेंगलुरु शहर में काफी ज्यादा बढ़ गया था और रावत परिवार में उन्हें बस अपने ऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग्स को संभाल कर रखना था। रुद्रानी ने महेश की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, देखो तो तुम नाम सुनकर ही कितना डर गए हो। सात्विक यहाँ तुम्हारी प्यारी भतीजी को छोड़ने आया। मृणाल, सात्विक उसे क्यों ड्रॉप करेगा? महेश काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। अगले ही सेकंड मृणाल दरवाजे से अंदर आई और मृणाल को देखते ही रुद्रानी तुरंत एक वोम स्माइल के साथ बेचैन होकर उसे वेलकम करने के लिए भागी। मृणाल, तुम आ गई हो, बैठो। चाची आज कुछ ज्यादा ही पॉलिटली बिहेव कर रही है, ये काफी अनयूजुअल है मेरे लिए, मृणाल ने कैजुअली काउच पर बैठते हुए कहा। और वही महेश जो अभी भी आसपास से देखा था उसने पूछा, मृणाल क्या सात्विक तुम्हारे साथ नहीं आया? वह बस रास्ते में आ रहा था तो उसने मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसलिए मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया। मृणाल ने अपनी चाय की एक सिप ली और पूछा, और आपने मुझे आज कॉल किया था, कोई इंपॉर्टेंट काम था? महेश काफी वक्त तक हिचकिचाता रहा और फिर उसने मुड़कर रुद्रानी की तरफ देखा तो रुद्रानी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मृणाल क्या तुमने कुछ वक्त पहले ही एक जमीन को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे? ये सुनकर मृणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। वह जमीन क्या तुम अपने चाचा के नंबर ट्रांसफर कर सकती हो? उन्हें वह क्यों चाहिए? वह तो एक सीवेज एरिया है। महेश बोलना चाहता था जब रुद्रानी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, वह तुम्हारी कजन को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिसके लिए उसे जमीन की जरूरत है। हमारे पास रावत परिवार की तरफ से बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से कोई भी छोटा सा उठाकर मेरे कजिन को दे दीजिए, वही काफी होगा। उसके टेम्परामेंट के हिसाब से वह इतनी बड़ी जमीन के टुकड़े को संभाल नहीं पाएगा।
मृणाल को मना करते हुए देखकर रुद्रानी ने फिर से बोलने की कोशिश की, मगर महेश ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मुझे आज सुबह ही खबर मिली कि जो एक जमीन तुमने खरीदी थी वह सिटी ग्रीन जोन में डिजाइन हो गई है, इसलिए रुद्रानी को लगता है कि उसके ऊपर अगर रावत परिवार के बैनर के नीचे नए प्रोजेक्ट हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मृणाल, ये बहुत ही बड़ी डील है, तुम इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाओगी, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे ही ये काम करने दो। भले ही अपनी बात बीच में रुक जाने की वजह से रुद्रानी गुस्सा लग रही थी, मगर वह जानती थी कि एक बार महेश ने खुलकर बोल दिया है तो मृणाल के लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा। उस प्लॉट की मेजरिंग 150,000 स्क्वायर फीट थी और वह डेफिनेटली नहीं चाहती थी कि इतनी महंगी और काम वाली जमीन मृणाल के हाथों में रहे। वही मृणाल ने थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, सचमुच मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मृणाल, तुमने इस तरह के मैटर से आज से पहले कभी डील नहीं किया है, इसलिए नेचुरली तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। तुम्हारे चाचा को इस बारे में सब कुछ पता है। अगर वह लैंड रावत परिवार के कंट्रोल में आ जाता है तो वह पक्का एक प्रॉफिट वाली डील होगी, रुद्रानी ने कहा और उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। किसी भी इंसान को थोड़ा सा भी सेंस हो कि वह लैंड कितनी महंगी है तो वह लोग उसे पाने के लिए हर एक कोशिश कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितना प्रॉफिट दिला सकती है। मृणाल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप लोगों ने ये पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बहुत देर हो चुकी है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्रानी तुरंत टेंस हो गई। यहां तक कि महेश ने भी पूछा, मृणाल तुमने वह जमीन? मैंने ऑलरेडी वह जमीन 3 घंटे पहले बेच दी। क्या? रुद्रानी शॉक हो गई। एक्चुअली मैंने वह जमीन बस अक्षत के साथ बहस के दौरान खरीद ली थी। मुझे हमेशा ऐसा फील हो रहा था कि यह एक गलत फैसला है, स्पेशली वह एक वेस्ट वाटर एरिया है। ये जाने के बाद तब से मैं बहुत परेशान थी और उसे बेचना चाहती थी, मगर कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आज जब सात्विक खुद उसे खरीदने के लिए आया तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे डर था कि वह अपना मन बदल लेगा, इसलिए मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब पैसे मेरे हाथ में आ गए हैं और जमीन उसकी हो गई है। मृणाल की टोन में पूरा रिग्रेट नजर आ रहा था, जैसे सचमुच उसका यही मतलब हो। तो ये सुनकर रुद्रानी ने तुरंत महेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? इतनी प्राइम अपॉर्चुनिटी बस किसी और के हाथ चली गई, हमें फिर भी वापस मिल सकती है क्या? महेश ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। तो मृणाल ने ना में सर हिलाते हुए कहा, वह बिल्कुल वापस नहीं आ सकता। ये देखकर रुद्रानी ने बेचैन होते हुए कहा, शायद मृणाल तुम्हें सात्विक से बात करनी चाहिए, शायद हम एक बार फिर से सोच सके। ये सुनकर मृणाल अंदर ही अंदर सार्कास्टिकली हंसी, मगर ऊपर से उसने सीरियसली कहा, अब वह लैंड मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वह किसके हाथ में हो। चाची, अगर आपने इतनी हिम्मत है तो शायद आपको चाचा जी से कहना चाहिए सात्विक से बात करने के लिए। देखिए, अगर वह वापस देने के लिए मान जाता है तो। मृणाल ने कहा तो रुद्रानी ने अपने लिप्स दबा लिए और तुरंत उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। महेश भी बोला, सात्विक रुथलेस है, मैं उसके साथ बस एक जमीन के लिए लड़ने नहीं जाने वाला। मृणाल अपने चाचा का नेचर बहुत अच्छे जानती थी, वह पक्का सात्विक जैसे खतरनाक और रूथलेस इंसान से डील नहीं करेगा। और वही महेश की बातें सुनकर रुद्रानी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने उसकी तरफ घूर कर देखा। तभी तभी मृणाल बोली, चाची चिंता मत कीजिए, ये बस एक जमीन ही तो है, कितनी महंगी हो सकती है, और उसके अलावा रावत परिवार के पास इतना बड़ा एंटरप्राइज है, हम इतना पैसा तो रखते ही है कि पूरी जिंदगी आराम से रह सके, तो फिर उसे छोटी सी जमीन की क्या जरूरत है आपको? एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। महेश ने भी हाँ में सर हिलाया और रुद्रानी ने ये बात सुनी तो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वही मृणाल चुपचाप अपनी चाय पी रही थी, बिल्कुल शांति से। क्या रुद्रानी को लगा कि वह मृणाल से आसानी से एडवांटेज ले लेगी? बिल्कुल नहीं, वह पहले वाली तो मृत थी नहीं। थोड़ी देर बाद मृणाल रावत स्टेट से निकल गई तो उसे घर के बाहर ही सात्विक की गाड़ी दिखाई दी। मृणाल ने गाड़ी के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगस्त ने कहा कि आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने नहीं कहा इस सेलिब्रेशन करना है, अगस्त्य ने बिना किसी लाग लपेट के सच तुरंत एक्सपोज कर दिया। तो मृणाल ने थोड़ी देर सोचा और बोली, सच में आज सेलिब्रेशन तो होनी ही चाहिए। तभी सात्विक बोला, 4 सीजन्स होटल में प्राइवेट रूम बुक है, मिस मृणाल प्लीज अंदर बैठ जाइए। माय प्लेजर। और वहीं दोपहर में अक्षत भी एक छोटी सी मीटिंग में जा रहा था, और लेकिन जब जयेश ईस्टवुड कॉलेज के पास से गाड़ी लेकर गया तो अक्षत ने बाहर आते स्टूडेंट की तरफ देखा और उसके दिमाग में तुरंत मृणाल का ख्याल आया और उसने कहा, गाड़ी रोको। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। एक होटल में सब। अब तक आपने पढ़ा कि मृणाल की खरीदी हुई जमीन अचानक से सिटी अप्रूवल की वजह से बहुत महंगी और फायदेमंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका चाचा महेश भी उसे हासिल करना चाहता है। अब आगे। अक्षत ने अचानक से गाड़ी रोकने के लिए कहा, जिसकी वजह से वह खुद भी हैरान हो गया और मन ही मन सोचा कि उसने गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा। और वही जयेश ने ऑलरेडी गाड़ी रोड के साइड पर रोक दी थी। सर, क्या हम मैडम को भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं? उसने पूछा। अक्षत शांत रहा।
क्या मैं मैडम को बोल दूं आपके लिए या फिर उन्हें बुला कर लाऊं? जयेश ने फिर से एक और सवाल पूछा तो अक्षत ने उसकी तरफ देखा और उसकी कोल्ड नजरें रियर व्यू मिरर में देखकर जयेश को अपना मुंह बंद करना पड़ा। वही ईस्ट गुरछा कॉलेज के एंट्रेंस पर टीना ने सबसे पहले अक्षर की लग्जरियस गाड़ी देखी और उसने एक्साइटेड होकर नित्या का हाथ खींचते हुए कहा, नित्या देखो दो, क्या वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कार नहीं है? क्या वह तुम्हें पिक करने आया है? दूरी से नित्या ने भी उस लाइसेंस प्लेट और गाड़ी को पहचान लिया और टीना की बातों पर शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। और वही क्रिस्टल ने थोड़ा सा जलन वाली भावना से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने आया है, उसके पास जाओ, तुम हमें ट्रीट अगली बार दे देना। स्टॉप इट, मुझे जाना होगा, नित्या ने कहा और उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी और वह जल्दी से गाड़ी के पास पहुंची। काफी लंबा वक्त हो गया था जब अक्षत उसे इस तरह पिक करना आया था। नित्या ने गाड़ी की खिड़की पर टैप किया तो जयेश ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और नित्या को देखते ही एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट लुक अक्षत के चेहरे पर आ गया। मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ कैसे आए? क्या यहाँ आप स्पेशली मेरे लिए आए हैं? नित्या ने पूछा और वह अपने फीचर लाइटिंग करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी में बैठो, अक्षत ने बिना किसी इमोशन के कहा और जब एक बार नित्या अंदर बैठ गई तो उसने नोटिस किया कि अक्षत का मूड कुछ खास नहीं है, मगर उसे लगा कि यह बस एक बुरा दिन होगा। चलो, अक्षत ने इंस्ट्रक्शन दिए। पूरी गाड़ी में शांति फैली हुई थी मगर नित्या को उसके क्वाइट डेमोनोर की आदत सी, लेकिन ये काफी अनयूजुअल सा था कि अक्षय उसे बिना कुछ एडवांस में इन्फॉर्म किए पिक करने के लिए आए। क्या कोई पार्टी या फिर मीटिंग है जिसे हम अटेंड करने वाले हैं? नित्या ने पूछा और उसने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वह अक्सर अक्षत के साथ ऐसे इवेंट में जाती थी। हाँ, क्या मुझे कुछ और एप्रोप्रिएट पहन लेना चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड अक्षत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और अक्षत को ज्यादा ना बात करते हुए देखकर नित्या भी चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ गई। और वही फोर सीजन होटल पहुंचने के बाद नित्या ने हमेशा की तरह डरने का नाटक करते हुए अक्षत का हाथ पकड़कर कहा, क्या सचमुच ठीक रहेगा कि मैं इस तरह के कपड़ों में अंदर चलूं? तुम यहाँ बहुत बार आ चुकी हो, तुम्हें इन सब की आदत पड़ जानी चाहिए। अक्षत ने कोल्डली जवाब दिया और आगे बात करने का कोई भी मौका वही बंद कर दिया। और वही उनका प्राइवेट रूम थोड़ा पीछे की तरफ था और अक्षत सबसे लेट पहुंचा था। जैसे ही वह रूम के अंदर इंटर हुआ बाकी सब लोग खड़े हो गए और उसकी तारीफें करने लगे और नित्या जो उसके बगल में खड़ी थी उसने अपनी पीठ सीधी कर ली और इस अटेंशन को एंजॉय करने लगी। तुम्हें ये पिक और क्रिस्टेड तो रोड ट्राई करना चाहिए और यह चिकन भी बुरा नहीं है और ये क्रेब बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अगस्त्य की आवाज उस प्राइवेट रूम के दूसरे कॉरिडोर से सुनी दी जिसकी वजह से अक्षत जो बैठने वाला था वह कुछ सेकंड के लिए पोज हो गया, मगर दरवाजा ऑलरेडी क्लोज हो गया था जिसकी वजह से उसे अंदर से रिस्पांस नहीं सुनाई दिया। मिस्टर ओबरॉय, नित्या ने उसके बगल में धीरे से कहा तो फिर अक्षत एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए और उसने शांति से अपनी सीट ज्वाइन इन कर ली। वह पक्का कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मृणाल यहाँ कैसे हो सकती है? वह यहाँ नहीं हो सकती। देखो तुम्हें कुछ पसंद आए तो। सात्विक ने सबसे पहले मेन्यू मृणाल को दिया तो मृणाल ने उसकी तरफ कैजुअल देखा और कहा, जो अभी अभी अगस्त्य ने मेंशन किया है वही मांगा लेते हैं। सात्विक ने ये सुना तो हल्की सी स्माइल दी और अगस्त्य जो उनके बगल में बैठा हुआ था वह बोला, मैंने तुम्हें बोला था सात्विक की चॉइस हमेशा परफेक्ट होती है, ये सब तुम्हारी फेवरेट है ना मृणाल? ये सुनकर मृणाल ने सात्विक की तरफ कंफ्यूजन में देखा, मगर सात्विक को देखकर नहीं लग रहा था जैसे उसका एक्सप्लेन करने का कोई इंटेंशन है। सॉरी सर, किचन ने हमें इन्फॉर्म किया है कि क्रेब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, हम आपके लिए वह सेम प्राइस की किसी और डिश के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, उस वेटर ने थोड़ा डरते हुए कहा और केयरफुल था कि वह सात्विक का गुस्सा ना दिल दे। वही ये सुनकर अगस्त्य की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, हो क्या रहा है? मैंने रिजर्वेशन एडवांस में की थी और सारे ऑर्डर्स भी तुम्हें दे दिए थे तो डिशेज खत्म कैसे हो सकती है? उसे आदत थी इस तरह की गैदरिंग्स को मैनेज करने की और उसकी नजरों के सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। आई एम रियली सॉरी सर, मगर किसी दूसरे टेबल ने क्रेब को पहले रिजर्व कर लिया था और हमारे किचन से थोड़ी सी गलती हो गई है, हम आपको 2 और कॉम्प्लीमेंट्री डिशेज सर्व कर सकते हैं, प्लीज हमारी माफी एक्सेप्ट कर लीजिए सर। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ कंपनसेशन के लिए तुमसे बात कर रहे हैं? कौन से टेबल ने रिजर्व किया है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। अगस्त्य खड़ा होने ही वाला था मगर मृणाल ने कहा, छोड़ दो, क्रेब होना जरूरी नहीं है, वैसे भी मुझे सी फूड अच्छा नहीं लगता है उतना ज्यादा। ओरिजिनली उसे क्रेब या फिर बाकी सी फूड इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि अक्षत को पसंद है, इनफैक्ट उसे सी फूड का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वह तो बस अक्षत की पसंद के हिसाब से खाना खाती थी। यही एग्जैक्टली कारण है जिसकी वजह से सात्विक ने स्पेशली यह ऑर्डर किया था क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें फिश टेस्ट वाले सी फूड पसंद नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनते हैं और यह लोग अब बता रहे हैं कि हमें नहीं मिल सकता, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। अगस्त्य काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वही मृणाल ने कैजुअली वाटर से कहा, उसे लोबस्टर के साथ रिप्लेस कर दो तुरंत। मैनमा, मैं अभी किचन से कहकर आपके लिए तैयार करवा देता हूँ। मृणाल ने अपनी चिन अपने हाथ पर रखते हुए अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, लोबस्टर ऑर्डिनरी क्रेब से ज्यादा टेस्टी होगा, राइट?
ये सुनकर अगस्त्य से थोड़ा शांत हो गया। मुझे रेस्टरूम जाना है, तुम दोनों बातें करो, मृणाल ने कहा और वह खड़ी हुई और जैसी हो जाने वाली थी, वह उस वॉटर से टकरा गई जो क्रेब लेकर किसी और प्राइवेट रूम में जा रहा था, होलवे में ही। मिस, रेस्टरूम सामने की तरफ है, वेटर ने मृणाल को रास्ता बताया। थैंक यू। मृणाल अपनी हिल्स के साथ होलवे से होकर गुजरने लगी और ठीक उसी वक्त वेटर के अंदर जाने की वजह से एक प्राइवेट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला तो उसे अंदर की गैदरिंग का एक नजारा देखने को मिला। मिस, रेस्टरूम इस तरफ से है, वेटर ने फिर से उसके पीछे से उसे याद दिलाया तो मृणाल मुड़ी तो उसे रेस्टरूम कोने में दिखाई दिया और वहीं प्राइवेट रूम के अंदर अक्षत ने बाहर से कुछ आवाज सुनी तो तुरंत दरवाजे की तरफ से देखा तो उसे बस एक वाइन रेड कलर के कपड़े में लड़की दिखाई दी। मिस्टर ओबरॉय, आपके पार्टनर आपके साथ टोस्ट करना चाहते हैं, नित्या ने उसके बगल में बैठे हुए कहा। अक्षत ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। और कंग्रेचुलेशंस आपको मिस्टर ओबरॉय। तो अक्षत फिर अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसे नहीं पता था कि उसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, जो ओबरॉय इंटरनेशनल के लिए अच्छी खबर है। तो वही उसके पार्टनर ने एक नोइंग लुक के साथ कहा, जो प्लॉट मैसेज ओबरॉय ने ऑप्शन में रिसेंटली जीता था, अब वह एक ग्रीन प्लेस बनने वाला है और उससे कई करोड़ की सब्सिडी मिलेगी जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर वैल्यू का मेजर भी नहीं लगाया जा सकता। ये सुनकर अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई, उसने इस बारे में कुछ नहीं सुना था और वही यह न्यूज सुनकर नित्या के एक्सप्रेशन बादल गए और उसने कहा, सर आप पक्का मजाक कर रहे हैं राइट? मैं कैसे मजाक कर सकता हूँ? ये सब कुछ ट्रू है, क्या आपने इस बारे में नहीं सुना मिस्टर ओबरॉय? अक्षत के पार्टनर ने अक्षत की तरफ कंफ्यूज एक्सप्रेशन से देखा। ये सच में एक फैंटास्टिक न्यूज थी और एक बार इसके बाहर आते ही रियल स्टेट वाले लोगों में काफी सारे बातें होने लगी थी। अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी, वह सुबह से ही मृणाल के टच में नहीं था। सर आप बस ड्रिंक लीजिए। नित्या जानती थी कि इस मोमेंट पर अक्षत मृणाल के बारे में सोच रहा है, लेकिन किसी तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए उसने ना चाहते हुए भी उसके लिए ड्रिंक निकाली, मगर ठीक उसी वक्त अक्षत खड़ा हो गया और बिना पीछे देख प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। है मिस्टर ओबरॉय, रूम में अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया और नित्या के एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा खराब हो गए। वह सीवेज वाला एरिया एक ग्रीन बेल्ट एरिया में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? वही रेस्टरूम के अंदर मृणाल ने अभी अभी अपने हाथ धोए थे, जब उसने नोटिस किया कि नॉनस्टॉप काउंटर पर रखा हुआ उसका फोन बजे जा रहा है और जब उसने देखा कि अक्षत का कॉल है तो उसने उठा लिया। क्या बात है, कहाँ हो तुम? अक्षत की टोन काफी फ्रेंडली नहीं थी। मृणाल को नहीं पता था कि इस बार उसे किस बात ने गुस्सा दिला दिया है, इसलिए उसने सिंपली जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर पर आई हूँ, क्या हम तब बात कर सकते हैं जब मैं आज रात घर आ जाऊं? ठीक उसी वक्त नित्या की धीमी आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई थी, अक्षत जल्दी वापस आ जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मृणाल ने बिना कुछ कहे फोन कट कर दिया। वह अपनी मिस्ट्रेस के साथ बाहर घूम रहा है और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि उसे उसकी लोकेशन डिमांड कर रहा है। मृणाल ने अपना फोन पॉकेट में रखा और रेस्ट रूम से बाहर निकल गई। नित्या जो प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद करने ही वाली थी, ठीक उसी वक्त उसने बाहर देखा कि मृणाल रेस्ट रूम से बाहर आ रही है, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी भरा लुक आ गया और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। नित्या यहाँ आओ। नित्या पीछे मुड़ी और जब उसने नोटिस किया कि अक्षत ने मृणाल को बाहर नोटिस नहीं किया है तो उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे बस कुछ खुली हवा की जरूरत है। ठीक है तो बाहर जाओ। अक्षत की टोन बहुत ही ज्यादा माइल्ड थी और वहीं आसपास के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नित्या कोई नई नहीं थी इस तरह की गैदरिंग्स में अक्षत के साथ। उनके सर्कल में आदमी कभी भी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ड्रिंकिंग सेशन में नहीं लेकर आते थे, हमेशा अपनी फीमेल कंपेनियन के साथ ही आते थे और वह कंपेनियन किस तरह की इससे उनसे रिलेटेड होती थी, ये एक ओपन सीक्रेट था। वही इन सब बातों से अनजान नित्या उस रास्ते को फॉलो करने लगी जहां से थोड़ी देर पहले मृणाल गई थी। उसने बस कुछ कदम चल रहे थे जब वह उसने एक प्राइवेट रूम के अंदर से एक आदमी और एक औरत की बातें करने की आवाजें सुनी। मुझे कहना होगा इसका टेस्ट काफी अच्छा है, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ, चलो सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त्य ने अपना ग्लास उठाया तो मृणाल ने भी उसके साथ टोस्ट के लिए ज्वाइन किया और सब की वजह से दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इस वजह से नित्या ने देखा कि मृणाल और सात्विक नजदीक अगल बगल में बैठे हुए हैं और सात्विक कभी कभी मृणाल को खाना भी सर्व कर रहा है जब वह अपना ग्लास उठा हुए थी। मृणाल का क्या रिश्ता है सात्विक और अगस्त्य के साथ? मिस, क्या आप रेस्टरूम ढूंढ रही हैं? वह वहां पर है, एक शव ने अचानक से उसके पीछे से कहा, जिसकी वजह से नित्या हैरान हो गई और मृणाल का ध्यान भी बाहर की तरफ चला गया। मृणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी, मगर जल्दी ही वह इंसान वहां से चला गया। कोई बाहर है? सात्विक ने पूछा तो अगस्त्य ने भी पीछे मुड़ते हुए पूछा, नहीं बाहर तो कोई नहीं है। मृणाल ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए कहा, मुझे लगा कि मैंने अभी अभी नित्या को देखा और नित्य को यहाँ देखने का मतलब है कि अक्षत भी यही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षत और नित्य ही हो या सामने वाले प्राइवेट रूम में?
मैं जाकर चेक करता हूँ। अगस्त्य खड़ा होने वाला था मगर मृणाल ने उसे रोकते हुए कहा, मत करो, अगर हम लोग ना ही उनसे मिले तो बेहतर रहेगा, मुझे कुछ सोचने दो। वही नित्या अपने प्राइवेट रूम में वापस आ गई और उसके सफेद पड़े चेहरे ने आसपास का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। उसने अपने आप को शांत किया और सिट पर बैठ गई तो अक्षत ने उसकी अजीब से बिहेवियर को नोटिस किया और पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? नित्या ने धीरे से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी मृणाल को देखा। मृणाल? नित्या ने हाँ में सर हिलाते हुए और ऐसे नाटक किया जैसे उसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। ना सिर्फ मैंने मृणाल को देखा बल्कि मैंने उन दो लड़कों को भी देखा जो लास्ट ऑक्शन में मृणाल की साइड ले रहे थे, और उनमें से एक बहुत ही ज्यादा क्लोज था मृणाल के। सात्विक, यही नाम अक्षत के दिमाग में सबसे पहले आया। एक कोल्ड लाइट उसकी आंखों से होकर गुजर गई और वह खड़ा हुआ और दरवाजे से निकल गया, और नित्या भी उसे क्लाजली फॉलो करने लगी और आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। वह वहां पर उस रूम में, नित्य ने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा तो अक्षत ने उसे प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो उसे अगस्त्य और सात्विक एक साथ ड्रिंक करते हुए दिखाई दिए। अक्षत के अंदर आते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अक्षत ओबरॉय, आप यहाँ कैसे? और वही मृणाल को वहां ना देखकर नित्या के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर को, चैप्टर 20। सात्विक की बहन। अब तक आपने पढ़ा कि अक्षत इंस्टवुड कॉलेज से नित्या को एक पार्टी में लेकर पहुंचता है और वही इसी के बगल वाले प्राइवेट रूम में मृणाल अगस्त्य और सात्विक के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। अब आगे रूम में बस अगस्त्य और सात्विक दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से नित्या के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। मगर जल्दी ही उसने तीसरा कटलरी का सेट टेबल पर नोटिस किया और कहा, मिस्टर ओबरॉय, कटलरी अभी भी वहां है। अक्षत ने भी तीसरा सेट कटलरी का नोटिस कर लिया और उसकी नजरें और भी ठंडी होने लगी। मृणाल कहाँ है? मृणाल? अगस्त्य ने उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, अक्षत, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मेरे साथ नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। नित्या ने अभी अभी मृणाल को यहाँ देखा, वह इस वक्त कहाँ है? नित्या? वह कौन है? अगस्त्य ने इतना कहने के बाद अक्षत के बगल में खड़ी नित्या को देखा और उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो, और उसने कहा, ओ, तो ये तुम्हारी बारे में बात कर रहा है और तुम अचानक से बिना मतलब की प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रही हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सचमुच? क्या देखा था तुमने? सात्विक ने अचानक से कहा तो उसकी इम्पोजिंग ऑरा की वजह से नित्या को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। नित्या ने आदत के अनुसार अक्षत का हाथ पकड़ लिया और हिम्मत इकट्ठा करते हुए बोली, मैंने देखा कि तुम तीनों यहाँ हंसते हुए मुस्कुराते हुए ड्रिंक कर रहे थे और तुम मृणाल को खाना भी सर्व कर रहे थे और तुम लोग काफी नजदीक बैठे हुए थे, यहाँ तक कि हाथ भी पकड़ा हुआ था। नित्या सच और झूठ मिलाकर बोल रही थी, और वही उसकी बात सुनकर सात्विक कोल्डली रिस्पांस में हंसा और वही अक्षत की आवाज और भी ठंडी होती जा रही थी। मैं एक और बार पूछता हूँ, कहाँ है वह? एक्सक्यूज मी। अचानक से एक क्लियर खूबसूरत आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी और एक लड़की जिसने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था अंदर आई और आसपास उसने कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम? नित्या अचानक अपनी नजरों के सामने अनजान लड़की को देखकर हैरान हो गई, यहाँ तक अक्षत की भौहें भी आपस में सिकुड़ गई। सात्विक, यह लोग कौन है? उस लड़की ने सात्विक के बगल में बैठते हुए कहा और सवाल करते वक्त उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई थी। वही सात्विक ने इनडिफरेंटली जवाब दिया, यह अक्षत ओबरॉय है, ओबरॉय इंटरनेशनल के सीईओ, और यह उनकी कंपेनियन है। मिस्टर ओबरॉय, आपको मुझ पर भरोसा करने होगा, जो लड़की यहाँ बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले वह यहाँ नहीं थी है। अपनी टोन को संभाल कर इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? अगस्त्य की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। ये लड़की जानवी दीक्षित है, दीक्षित परिवार की बेटी। अक्षत, तुम्हें अपने लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्पेशली इसका मुंह। वही जानवी दीक्षित का नाम सुनकर नित्या के एक्सप्रेशन और भी परेशानी वाले हो गए। सब लोगों को पता था कि दीक्षित परिवार के सिर्फ इकलौती एक ही बेटी है जानवी, जिसने अपने कई साल एब्रॉड में बिताए हैं और रिसेंटली इंडिया वापस आई, और उसके अलावा वह अपनी फैमिली के सारे शेयर्स कंट्रोल करती है और कई मल्टीपल बिजनेस की मालकिन भी है। वह कैलाश शेखावत जैसे बड़े इंसान की नातिन है, और कैलाश जी अपनी इस नातिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। आई एम सॉरी मिस जानवी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस। जानवी की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने अक्षत की तरफ अपनी नजरें करते हुए कहा, अक्षत, तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। वह एक बस गरीब स्टूडेंट है जो अमीर आदमी से चिपकी हुई है, और उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह मेरी प्रेजेंस में अपनी आवाज ऊंची करे। नित्या ने जैसे ही अपने आप के लिए मिस्ट्रेस शब्द सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ बोलने वाली थी जब अक्षत ने तुरंत उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा किया, और उसके खुद के एक्सप्रेशन भी काफी बिगड़े हुए थे। नित्या अक्षत के इस तरह के कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर डर गई, मगर उसने कोई आवाज नहीं की। ये बस एक छोटी सी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं माफी मांगता हूं, मैं सारे आपके खाने का पैसा दे दूंगा, प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा।
उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जानवी ने अक्षत को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। और याद रखना, मैं आज का इंसिडेंट भूलूंगी नहीं, अब जाओ यहाँ से। उसके बाद बॉडीगार्ड वहां आए और उन्होंने अक्षत और नित्या को बाहर सकोट किया। सच ये था कि अगर अक्षत अपने ग्राउंड पर स्टैंड होने की कोशिश करता तो ये कुछ लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह एक ही बार में इन सबको हरा सकता था, मगर इस बार वह गलत था, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। जब वह लोग एक बार प्राइवेट रूम से बाहर निकल आए तो अक्षत के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। अक्षत, मैंने सचमुच इस बारे में और बात नहीं करते हैं। अक्षत ने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उसकी टोन हमेशा की तरफ फिर भी काफी जेंटल थी। और वही नित्या ने गिल्ट में अपने लिप्स बाइट कर लिए। उसे पक्का यकीन था कि उससे गलती नहीं हुई है, ये पक्का मृणाल की ही कोई चाल है। वही अक्षत और नित्या के जाने के बाद मृणाल बगल वाले एडजैक्ट प्राइवेट रूम से बाहर आई। उसने जानवी के कपड़े पहन लिए थे और उसने कहा, थैंक यू सो मच जानवी, आज के लिए। तो जानवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम फैमिली हैं। अहू, अचानक अगस्त्य के खांसने लगा और वही ये सुनकर मृणाल थोड़ा कंफ्यूज थी। तो सात्विक जल्दी से बोला, आज मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम्हें अपनी कजन सिस्टर जानवी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मगर अक्षत ने डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हें अक्षत के नोटिस करने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। ऑल राइट। मृणाल के दिमाग में भी सेम थॉट चल रहा था। वह जल्दी ही चली जाती, मगर वह फिर भी जानवी से फेस टू फेस मिलना चाहती थी। जानवी सात्विक की कजन सिस्टर थी जो उससे 2 साल बड़ी थी और एब्रॉड में काफी बड़ी हस्ती थी। अब जब सात्विक ने उसे जानवी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ बुलाया था तो वह बिना जानवी से फेस टू फेस मिले भाग नहीं सकती थी। नेक्स्ट टाइम अच्छे से मिलेंगे जानवी। जानवी ने अपने हाथ से इशारा किया, नो प्रॉब्लम। जब मृणाल चली गई तो जानवी ने टेबल को देखा और वह अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई, मैं यहाँ तक आई और तुम लोगों ने मेरी फेवरेट डिशेज भी ऑर्डर नहीं की। तुम्हारे जैसा नालायक भाई होने का क्या ही फायदा है। अगस्त्य बोला, तुम्हारी फेवरेट डिश हमने ऑर्डर की थी मगर अक्षत ने ले ली। क्रेब। हाँ। ये सुनकर जानवी ने अपनी स्लीव्स रोल करते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाती है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट डिश लेकर जाने की। वही सात्विक चुप था और उसके ख्यालों में अभी भी मृणाल चल रही थी। वही रात के वक्त लेट मृणाल ने अक्षत को उसके बेडरूम में आते हुए सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। और जल्दी ही अक्षत के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज उसके कानों तक पहुंचने लगी। क्रैक। मृणाल को अपने रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और डिम लाइट पूरे रूम में फैली हुई थी। मृणाल। अक्षत की आवाज बहुत ही ज्यादा डिप थी, मगर मृणाल ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और वह सो रही हो। तो अक्षत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मृणाल। मृणाल की भौहें आपस में सिकुड़ गई, मगर फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली और आंखें बंद किए हुए कहा, क्यों आधी रात को तुम मुझे उठा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? उठ जाओ। अक्षत की टोन में एक अजीब सा गुस्सा भरा हुआ था। मृणाल भी उसी गुस्से के साथ बेड से उठी और दरवाजे के पास खड़े अक्षत को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अक्षत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अचानक से अक्षत तेजी से आगे आ गया जिससे मृणाल हैरान हो गई और अगले ही सेकंड वह बेड पर अक्षत के नीचे थी और डिम लाइट हल्की हल्की अक्षत पर पड़ रही थी। कुछ सेकंड के लिए सांस रुक गई, मगर फिर भी आखिर में उसने एक शांत होते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ थी आज रात तुम? मैं अपने दोस्त के साथ डिनर कर रही थी। कौन सा दोस्त? मृणाल ने गुस्सा होते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर हूँ। भूलना मत कि हम बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ऐसी बात है। अक्षत अचानक से अजीब तरीके से हंसी और वही मृणाल को रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है और जल्दी ही अक्षत ने उसके नाइट गाउन को खींचते हुए कहा, लीगली तुम मेरी बीवी हो, तो क्या तुम्हें एक बीवी की ड्यूटीज पूरी नहीं करनी चाहिए? अक्षय, शायद क्या तुम पागल हो गए हो? अक्षत ओवर पावर था और वह मृणाल के कपड़े उतारने ही वाला था जब मृणाल और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसके चेहरे पर एक तेज थप्पड़ मारा। स्नैक। तेज थप्पड़ की आवाज पूरे रूम में गूंज गई और रूम में शांति फैल गई और मृणाल ने कोल्डली कहा, अक्षत मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम जब चाहे तब इस्तेमाल कर सको। वही अक्षत की बॉडी जिसने मृणाल को नीचे दबाए हुआ था वह स्टिफ हो गई और उसकी चेस्ट उसके रिसेंट एक्शन की वजह से ऊपर नीचे होने लगी। गेट आउट। मृणाल ने की तरफ पॉइंट करते हुए कहा और उसकी आंखें हल्के सी लाल थी, शायद गुस्से की वजह से। अक्षत अपने होश में थोड़ा बहुत वापस आ गया था और उसके बाद वह खड़ा हुआ और मृणाल के रूम से निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अक्षत ने अपना सर मसाला, वह पक्का पागल हो गया था जो भी अभी उसने ऐसी हरकत की। कुछ सेकंड के बाद अक्षर पीछे मुड़ा और उसका हाथ डोर नॉब की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन वह हिचकिचाने लगा और आखिर में उसने अल्टीमेटली रूम में वापस ना जाने का फैसला किया। वही रूम के अंदर मृणाल अभी हुए इंसिडेंट की वजह से डरी हुई थी और उसने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। लगता है आज रात की इवेंट्स ने सचमुच अक्षत को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। उसे फ्यूचर में और भी सावधानी से सब कुछ करना होगा।
अगली सुबह मारिया जो हमेशा उसे उठाती थी वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मृणाल ने नीचे आते हुए कहा, मारिया, मारिया। मारिया का नाम कई बार लेने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मृणाल ने नोटिस किया कि अक्षत काउच पर बैठा हुआ है। उसने एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और अपनी ब्लैक कॉफी पिया जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही शांत और डिस्टेंस थे, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। मृणाल ने पूछा, मारिया कहाँ है? मैंने आज उसे एक दिन की छुट्टी दे दी है, अक्षत ने जवाब दिया। तो मृणाल इरिटेट होते हुए बोली, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी? अक्षत ने उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हुए कहा, क्या तुम अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? ये सुनकर मृणाल का चेहरा बिगड़ गया। अगर तुम नहीं बना सकती तो तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या घटिया इंसान है। मृणाल ने उसे मन ही मन दो चार गालियां दी। अक्षत क्लियरली उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है कल रात के इंसिडेंट की वजह से, और वही मृणाल पहले ऊपर गई फ्रेश होने और फिर डायरेक्ट किचन में चली गई और उसने कुछ चीजें निकली फ्रिज से और अपने लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। वही अक्षत ने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वह एक्चुअली खाना बनाएगी, इसलिए उसके हाथ में काफी थी। वह रुक गई और उसकी नजर मृणाल के ऊपर चली गई। मृणे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एक अमीर परिवार की बेटी होने की वजह से उसे पूरी जिंदगी मेंडिस ने सर्व किया था और उसे कभी किचन में कदम रखना की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में शादी करने के बाद उसने कामिनी की एडवाइस मानी थी कि एक आदमी का दिल जीतने के लिए रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वह जिसने कभी भी घर के कामों में उंगली तक नहीं हिलाई थी उसने अपने हाथ जालना शुरू कर दिया कुकिंग करते वक्त। लेकिन आखिर में अक्षत ने कभी भी उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट तक नहीं किया। अल्टीमेटली अक्षत नित्या से ही और प्यार करने लगा। जब नाश्ता तैयार हो गया तो अक्षत ने नोटिस किया कि उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए पूछा, मेरा कहाँ है? अपने आप बना लो। मृणाल ने उसे एक स्माइल भी नहीं दी, जिसकी वजह से अक्षत काफी ज्यादा चढ़ गया और उसने कहा, मृणाल। मृणाल ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप अपना खाना खाती रही। अब वह जब अक्षत को लाइक ही नहीं करती है तो उसे कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की उसे खुश करने के लिए। मेरा हो गया। खाना खाने के बाद मृणाल ने प्लेट्स और कटलरी उठाए और किचन में चली गई और फिर ऊपर जाकर उसने अपना बैग लिया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। अक्षत ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी आज सुबह क्लास है, छुट्टी ले लो। अक्षत, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फाइनली मृणाल के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। सुबह से ही अक्षत का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था। पहले पहले उसने मारिया को एक दिन की छुट्टी दे दी और फिर उसे नाश्ता बनाने के लिए कहा और अब वह चाहता है कि वह एक दिन की छुट्टी ले ले। थोड़ी देर बाद अक्षत फाइनली बोला, वह जमीन जो तुमने खरीदी थी उसका क्या मामला है? फाइनली वह पॉइंट पर पहुंच गया और मृणाल को लगा था कि वह पूछेगा ही नहीं। तभी आज सुबह से वह इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। ये बस प्रॉफिट के बारे में उससे बात करना चाहता था। मृणाल ने कहा, मैंने ऑलरेडी वह जमीन बेच दी है। बेच दी? किसे बेच दी? यह मेरा मामला है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मृणाल, अक्षत ने कोल्डली कहा, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उस जमीन की कीमत क्या थी? मुझे नहीं पता, वह जमीन मेरे पास बहुत वक्त से पड़ी हुई थी और कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे मौका मिला तो मैंने बेच दी। ऑफ कोर्स मैं उसका और क्या करती। तुम? मृणाल ने अक्षत को फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखा तो वह अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पाई। वह काफी ज्यादा थ्रिल महसूस कर रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड की जाएगी।